आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने सोचा था मैं बॉलीवुड पे तो वीडियोस अब नहीं ही बनाऊंगा। आई थिंक इससे पहले मैंने एक बनाया था, बट ये वीडियो मुझे बनाना था। आप मुझे कितना भी गाली दें, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना था, क्योंकि जब मुझे ये न्यूज़ पता चली तो फिर मुझे लगा कि ये तो कवर करना चाहिए। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो गया है। रूल्स को वॉयलेट किया है इन्होंने। देखिए, चलिए अच्छा अभी हम बात करते हैं इसकी। चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, और वेबसाइट हमारी तैयार हो गई है। आप उस पर जाओ, देखो कैसी वेबसाइट बनी है, आप विजिट करो। कोई आपको इम्प्रूवमेंट लगे तो बताओ। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। देखो, अब अगर आप कंगना रनौत के अकाउंट पे जाओगे तो अकाउंट सस्पेंडेड दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ट्विटर रूल्स को ये वायोलेट करते हैं, ठीक है ना। ट्विटर रूल्स को, यानी कि ट्विटर के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वायलेट करते हैं। ट्विटर स्पोक्स पर्सन ने ये बोला है कि देखो, हमने पहले ही बता दिया था कि स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट एक्शन बरते जाएंगे। कोई भी अगर हार्म करेगा, मतलब कंगना रनौत के जो ट्वीट्स हैं वो बड़े हार्मफुल हैं, वो वायलेंस को इंसाइट करते हैं, हिंसा भड़काते हैं, लोगों को भड़काते हैं। इसीलिए, और ये दोस्तों एक बार नहीं, लगातार हो रहा है। इसीलिए जो हमारी पॉलिसी है, हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी एंड अब्यूजिव बिहेवियर पॉलिसी, उसके तहत हमने इनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया है। इसीलिए इनके अकाउंट को सस्पेंड किया गया है। इनका रिसेंट ट्वीट क्या था? ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीत गई। हालांकि बीजेपी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब आप ये देखिए कि बीजेपी को पिछली बार 3 सीट मिली थी, इस बार तो शायद कितनी 77 मिली है। तो इतना खराब उनका भी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने तो सुपड़ा साफ कर दिया। गजब का परफॉर्मेंस, 213 सीटें। तो ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज करते हुए ये बोल रही थी कि एक तो उन्होंने बोला कि कश्मीर जैसा हो गया है, फिर उसके बाद ये बोला कि आसाम और पुडुचेरी में कोई वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुआ जहां पे बीजेपी जीती। लेकिन बंगाल में जैसे ही बीजेपी जीती, वायलेंस शुरू हो गया। तो यहां पे प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगाना चाहिए वेस्ट बंगाल में। फिर बंगाल को कश्मीर से कंपेयर कर दिया। बंगाल में इलेक्शन के बाद जिस तरीके से टीएमसी ने बिहेव किया है, बहुत अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया तरीके से ममता बनर्जी जीती, बहुत बढ़िया, सुपड़ा साफ कर दिया। शानदार जीत है उनकी, है नो डाउट। लेकिन टीएमसी वर्कर्स ने जिस तरीके से इलेक्शन के बाद वायलेंस किया है ना, हिंसा की है, दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। पीएम मोदी ने भी गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर है, बातचीत की कि लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी है, हिंसा हुई है बंगाल में, यह बिल्कुल सच है। यहां पे बीजेपी वर्कर्स के ऐसी खबर आ रही कि घरों में आगजनी हुई है और उनको मारा है। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। हालांकि ममता बनर्जी ने भी अपने समर्थकों से बोला कि बिल्कुल शांत रहे, ये सब ना करें। अपील सबने की है। तो ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है और घटिया शर्मनाक घटना है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कंगना रनौत की बात करते हैं। कंगना रनौत जो है बहुत अच्छी एक्ट्रेस, शानदार एक्ट्रेस, गजब की इनकी स्टोरी। कोई इनका माई बाप नहीं। बॉलीवुड में एक अपना नाम इन्होंने बनाया है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली हम ये देख रहे हैं अजीब और गरीब ट्वीट्स जो है, ये जो कंगना रनौत है ये करने लगी है। बेसिर पैर के ट्वीट, और ऐसे ट्वीट जो जनता को भड़का दें। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं। इस तरीके की बातें करना अजीब। अभी बात हुई ऑक्सीजन की, तो उन्होंने बोला कि पेड़ कट रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कहीं का कहीं जोड़ना, ऐसी बातें करना जिसका कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। नवरात्रि के लिए बधाई दे रही थी, तो पता ही है नवरात्रि का जब व्रत तोड़ा जाता है, अब बंगाल की बात मत करिएगा अब, तो उसमें इनके प्याज था, उस पे घिर गई है। कहां कभी अपने आप को किसी से कंपेयर कर लेती है। मुझे तो बस यही लग रहा था कि कुछ दिन बाद बोलेंगी कंगना रनौत की मैं आइंस्टीन की ही अवतार हूं। तो समझ नहीं आता कि कहां से कहां ट्वीट करती है ये, और काफी खतरनाक भी होते हैं, हिंसक होते हैं, टारगेट करती हैं बॉलीवुड को। पहले मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक तो आया जो
अकेले खड़ा हुआ है और अपना ग्राउंड जो है वो स्टैंड किए हुए है, लोगों को बोल रहा है, मतलब जो गलत कर रहे हैं उनको बोल रहा है। लेकिन अब ये सबको बोल रही है, किसी ने कुछ किया किसी ने नहीं किया। धीमे धीमे ये पता चल रहा है कि मतलब कहीं से कहीं की बातों को कनेक्ट कर रही हैं, और वाकई में इनके ट्वीट काफी हिंसक होते हैं, काफी ज्यादा अब्यूजिव होते हैं, भयानक अब्यूजिव, गालियों से भरे हुए। तो इसीलिए ट्विटर ने ऐसे नहीं किया, एक दिन में एक्शन नहीं लिया, लगातार किसी और का अकाउंट सस्पेंड हुआ नहीं, लगातार ऐसे ट्वीट, हर दिन कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करना, इसीलिए कंगना रनौत के अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। मैंने ये ऑब्जर्व किया, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने यही ऑब्जर्व किया, क्योंकि लगातार इस तरीके के ट्वीट जो है कंगना रनौत करती जा रही थी। ठीक है, आप एक पार्टी को सपोर्ट करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सपोर्ट करिए, कभी किसी भारत के एरिया को कश्मीर से कंपेयर कर देना। और लगातार ये भी मांग उठ रही थी कि इनके अकाउंट को सस्पेंड किया जाए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को बार बार उन पे कमेंट करना, ये सब था, सस्पेंड कर दिया गया अकाउंट को। लेकिन दोस्तों बंगाल में जो हिंसा हुई है, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। तो वैसे मैं बॉलीवुड न्यूज से दूर रहता हूं, एजुकेशन चैनल है, आप भी सोचते होंगे अरे यार क्या सर ये सब क्या वीडियोस बनाते हो, कहाँ एग्जाम में आता है। लेकिन दोस्तों मुझे ये वीडियो करना था, क्योंकि मैं भी मतलब ऐसी पोस्ट मैंने भी कहीं कभी नहीं देखी, मतलब इतना एक बहुत ही पब्लिक फिगर है वो इस तरह की लगातार ट्वीट्स जो है वो कर रहा है, अजीबोगरीब और बड़े हिंसक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।